ना भाजपा के सिंदूर की ना लगा के कोनो औरत ना लगई सो जे लेके आई पिटा के जाई। प्रधानमंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसा नारा दे के घर घर सिंदूर की बात करके आप उन शहीद पत्नियों का अपमान कर रहे हो। अपने देश में सिंदूर पर जमकर सियासत हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी अब हर घर सिंदूर पहुंचाने की तैयारी में है। महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत 9 जून से की जाएगी, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं महिलाओं की राय। जरा सुनिए महिलाएं सिंदूर को लेकर क्या सोचती हैं और पीएम मोदी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा हर घर सिंदूर पहुंचाने की बात पर वो क्या कहती हैं। सभी को राम राम। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि यात्रा निकालेंगे घर घर सिंदूर, प्रधानमंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसा नारा दे के घर घर सिंदूर की बात करके आप उन शहीद पत्नियों का अपमान कर रहे हो। अगर आपको सिंदूर का इतना ही शौक चढ़ा है मोदी जी, तो यशोदा बहन के पास जाइए और उनकी मांग में भर दीजिए सिंदूर, जो आपके कारण इतने सालों से शादीशुदा होते हुए भी एक वो विधवा की जिंदगी गुजार रही है। सभी माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि आपके घर तो छोड़िए, गांव में भी अगर कोई सिंदूर के नाम से आता है तो मेरी माताओं बहनें उनकी चप्पलों से उनकी पिटाई करो। प्रधानमंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए। जिस पद में बैठे हो उसकी तो गरिमा रखिए। दूसरे देशों में कितना हमारा अपमान हो रहा है, देश का कितनी हमारी हंसी उड़ाई जा रही है। अभी भारत का मुखिया क्या बोल रहा है कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। छोटा बच्चा भी जानता है कि रगों में खून दौड़ता है। और प्रधानमंत्री जी हमें घर घर सिंदूर नहीं चाहिए, हमें घर घर तिरंगा नहीं चाहिए। तिरंगा हमारे दिलों में है। हमें घर घर मोदी नहीं चाहिए, हमें घर घर चाहिए रोजगार दे सकते हैं आप। हमें घर घर चाहिए शिक्षा दे सकते हैं आप। हमें घर घर चाहिए सुरक्षा दे सकते हैं आप। अगर ये तीनों चीजें आप नहीं दे सकते तो आप कुर्सी से उतर जाइए और ये फालतू की जो बकवास कर रहे हैं आप प्लीज वो बंद कर दीजिए। आप बोलते हो ना कि 18-18 घंटे काम करते हो, तो मुझे लगता है कि आप थक गए हो, तो आपको रेस्ट की जरूरत है और किसी अच्छे से डॉक्टर को देख के आप अपना इलाज करा लीजिए, क्योंकि ऐसी बातें तो वही करता है जिसका दिमाग संतुलन बिगड़ चुका हो। तो मैं सभी माताओं बहनों से अपील करती हूँ, अभी जो भी गाँव में, घर में तो छोड़िए, गाँव में भी अगर कोई घुसता है सिंदूर के नाम से, उसको चप्पलों से उसकी पिटाई करो। मेरी बहनें, नारी कोमल जरूर है, कमजोर नहीं है। और सभी भाइयों से कहना चाहूंगी, ये बीजेपी वाले आज आपके घर में सिंदूर लेके आ रहे हैं, कल आपके घर में मंगलसूत्र लाएंगे, परसों बारात लेके आएंगे, तो क्या आज तुम लोग अपनी बहन बेटियों को इन बीजेपी के लोगों के साथ भेज दोगे? क्या बहनों के सिंदूर का इतना मखौल बना के रख दिया इन्होंने? सिंदूर कोई प्रसाद है जो तुम घर घर भिजवा रहे हो? भिजवाना है, रोजगार भिजवाइए, स्कूल की किताबें भिजवाइए छोटे बच्चों के लिए, अनाज जो भूखे मर रहे हैं लोग उनके घर अनाज भिजवाइए। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहता है। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बर सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान ना रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। को पैसा के ना भाजपा के सिंदूर की ना लगा के कोनो औरत ना लगई सो जे लेके आई पिटा के जाई। कहाँ पिटा के जाई? ओकरे सिंदूर की ना लगाएम जे ओकरे भेजल लगाएम जा कि अपना मालिक के कमीनी के लगाल जाई। भाजपा सरकार कहता है कि हम मतलब सिंदूर भेज, हर एक घर घर सिंदूर भेजे। तू अपना बेटी के, अपना मेहरारू के कीन के लगाओ, लोग के काहे के दी? सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं
वर्दी की कीमत क्या जाने, जो सूनी मांग को इंसाफ दिला ना सके, वो मांग में सिंदूर की कीमत क्या जाने। तो देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, ये मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को बड़ी साफगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सिंदूर प्रतीक है सुहाग का, सम्मान का, सौभाग्य का। सिंदूर प्रतीक है प्रेम के बंधन का, विश्वास के राग का। सिंदूर प्रतीक है सुख दुख के मेल का, 7 जन्मों के साथ का। सिंदूर प्रतीक है बुरी नजर को भस्म करने वाली एक चुटकी आग का। वो सिंदूर जो ब्याहता स्त्री की मांग को सजाता है, जो सुहाग की रक्षा के काम आता है, जो भारत की नारी शक्ति की शान है, आन है और बान है, उसी सिंदूर के साथ उसका दुरुपयोग करते हुए आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में लिप्त है नरेंद्र मोदी जी। और यही कारण है कि अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सिंदूर पर जमकर सियासत हो रहा है। महिलाएं भड़क गई हैं, चाहे वो आम महिला हो या खास। आपने सुना उनकी राय क्या है, सिंदूर को वो किस तरीके से देखती हैं, सिंदूर को लेकर क्या सोचती हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हैट्स अप न्यूज।